इंटरनेट एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन नए सीक्रेट्स जन्म लेते हैं। जहां एक तरफ हमें मिलती है नॉलेज और एंटरटेनमेंट, वहां दूसरी तरफ छुपे हुए ऐसे रहस्य जिनको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनसॉल्व इंटरनेट मिस्ट्रीज की जो आज तक दुनिया के लिए एक डार्क पजल बने हुए हैं। – 2013 के मिड में यूट्यूब पर एक अजीब चैनल अपीयर होता है जिसका नाम था वेब ड्राइवर टोर्सो। इस चैनल ने सिर्फ 1 या 2 वीडियोस नहीं बल्कि 6 लाख से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हुई थी। हर वीडियो की ड्यूरेशन सिर्फ 10 सेकंड्स होती थी। हर वीडियो में रेड और ब्लू रेक्टेंगल्स ब्लिंक करते और पीछे एक स्ट्रेंज रोबोटिक टोन या डिसऑर्डेड बीप प्ले होती थी। मतलब कोई स्टोरी, कोई टाइटल और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ नॉनसेंस क्लिप्स। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ रहस्यों का असली खेल। इंटरनेट यूज़र ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि ये एक CIA का एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर ये कोई एलियन ट्रांसमिशन का मेथड। कुछ ने तो ये भी कहा कि एक डिजिटल नंबर स्टेशन है जहाँ स्पाइस एक दूसरे से बात करते। गूगल ने बाद में ये क्लेम किया कि ये उनका एक टेस्ट चैनल था, वीडियोस क्वालिटीज़ और साउंड टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक टेस्ट था तो इतने ज़्यादा वीडियोस क्यों? और सबसे बड़ी बात, कुछ रेयर वीडियोस चैनल पर ऐसे अपलोड हुए जिसमें रैंडम रियल लाइफ क्लिप्स जैसे कि एफिल टावर का शॉट या एक अजीब आदमी जो पानी में जंप कर रहा हो। ये क्लिप्स टेस्टिंग से बहुत अलग थे और इसी वजह से आज भी लोग मानते कि वेब ड्राइवर टोर्सो एक कवर अप था और सच में कुछ और छुपाया गया था। – 2014 में एक YouTube चैनल ऑब्सक्योर हॉरर कॉर्नर ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि उनको एक डार्क वेब से गेम मिला जिसका नाम था सेट सैटर्न। गेम के ग्राफिक्स लो क्वालिटी थे लेकिन एटमॉस्फेयर चिलिंग, एक एंडलेस ब्लैक एंड वाइट मेज जिसमें प्लेयर बस वॉक कर रहा था। बैकग्राउंड में डिस्टर्बिंग साउंड, रिवर्स वॉइस, स्क्रीम्स और क्रीपी विस्पर्स। और फिर सबसे हॉरिफाइंग बात, गेम में स्क्रीन पर एकदम से फ्लैश होने लगती है रियल इमेजेस। कुछ में ब्लड था, कुछ में सैटेनिक सिंबल्स और कुछ इतने डिस्टर्बिंग थे कि यूट्यूब ने उन वीडियोस को रिमूव कर दिया। ऑब्सक्योर हॉरर कॉर्नर ने कहा कि उनको ये गेम एक हिडन ऑनियन लिंक से मिला, लेकिन बाद में लोगों ने जो गेम डाउनलोड किया उन वर्जन्स में और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट था, इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज इमेजेस और गॉर फुटेज। लेकिन सच क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि क्रिएटर ने पर्पसली फेक डिस्टर्बिंग फाइल्स ऐड करके कंट्रोवर्सी क्रिएट की। कुछ मानते हैं कि असली सेट सैटर्न अभी भी किसी डार्क वेब कॉर्नर में छुपा है और कुछ का मानना है कि ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जिसमें देखना था कि एक इंसान क्रीपी साउंड्स और विजुअल्स को कितना हैंडल कर सकते हैं। अभी तक इस गेम का असली डेवलपर कौन था और क्यों बनाया गया, ये मिस्ट्री अनसॉल्व है। सिर्फ एक चीज़ पक्की है, सेट सैटर्न कोई नॉर्मल हॉरर गेम नहीं था। ये एक कर्स था जो आपके दिमाग के अंदर घुस जाता है। और इस चैनल पर पता नहीं कैसे और क्यों, लेकिन आज भी वो गेम प्ले वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। और सिर्फ वो एक गेम ही नहीं, लेकिन और भी कई सारे गेम प्लेस जैसे कि द रैबिट हाउस, डेथ फॉरेस्ट, 2X और भी कई सारे वीडियोस। अगर आप इन्हें देखना चाहते हो तो पहले ही वार्न कर देता हूँ कि अकेले और वॉल्यूम फुल करके मत देखना। रेडिट पर एक यूज़र था, रिलीजन ऑफ पीस। एक ओल्ड मैन जैसा लगता था जो फनी और रैंडम कमेंट्स करता रहता था। 2009 में एक पोस्ट आई जिसमें लिखा था, माई फ्रेंड माइलो हैज़ डाइड टुडे, ही वाज 79 ईयर ओल्ड। लोगों ने समझा नॉर्मल ओबिटरी है, लेकिन फिर शुरू होता है असली ट्विस्ट। उस यूज़र के प्रोफाइल से लिंक्ड एक वेबसाइट थी, lakeCityQuietPills.com। अगर आप सरफेस पर देखते तो ये एक सिंपल इमेज होस्टिंग साइट लगती थी, लेकिन जब लोगों ने उस वेबसाइट के HTML सोर्स कोड को इंस्पेक्ट किया तो उन्हें मिला इनक्रिप्टेड मैसेजेस। उन मैसेजेस में लिखा होता था,
Need 2 guys for quick job in Middle East. Payment 50,000. No woman or kids. Don't screw this up. और एक जगह लिखा था हैप्पी बर्थडे माइलो, जॉब वेल डन। ये सब पढ़कर लोग शॉक हो गए। रेडिट यूजर्स ने ये फैलाना शुरू किया कि ये एक असासिन फॉर हायर नेटवर्क था जो अपना काम सीक्रेट कोड्स में पोस्ट करता था, और जब भी वर्ल्ड में कोई मिस्टीरियस असासिनेशन होती थी तो लोग इन पोस्ट के साथ कनेक्शन बनाते थे। बट सबसे कैरी चीज़ 2010 में साइट सडनली डिसअपियर हो गई, जैसे किसी ने सब कुछ कवर अप कर दिया हो। रेडिट ने कभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा और आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि ये एक इलेबोरेट होक्स, अफवाह या सच में एक अंडरग्राउंड हिटमेट नेटवर्क था। एक बात तो क्लियर है, लेक सिटी क्वाइट पिल्स अभी भी इंटरनेट की सबसे डेंजरस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। जनवरी मंथ में एक मिस्टीरियस पोस्ट रेडिट पर अपलोड होती है, एक स्ट्रेच इमेज जिसमें हिडन कोड होता है। ये कोड एक पजल का पार्ट था और इस पजल को सोल्व करने वालों के लिए एक और चैलेंज रेडी था। लोग इसको सिकाडा 3301 कहते हैं। इस मिस्ट्री के बारे में आपने ज़रूर कहीं सुना या देखा होगा। इस मिस्ट्री में पजल्स किसी सिंपल माइंड गेम जैसे नहीं थे। इनमें क्रिप्टोग्राफी, एंशिएंट लिटरेचर और इवन डार्क वेब तक के क्लूज छुपे हुए थे। हज़ारों लोगों ने ट्राई किया, कुछ ने सॉल्व भी किया, बट फिर उन लोगों से सडनली कॉन्टेक्ट तोड़ दिया गया। किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कौन था। क्या यह हैकर्स का ग्रुप था, या CIA रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, या फिर कोई सीक्रेट कल्ट। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया। और सबसे स्केरी बात, ये पजल्स हर साल वापस आते हैं, जैसे कोई दुनिया को टेस्ट कर रहा हो। तो ये थे कुछ इंटरनेट के अंधेरे कोने जहाँ सच और फिक्शन का फर्क समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या वेब ड्राइवर टॉर्सो सिर्फ एक टेस्ट चैनल था या एक सीक्रेट कोड? क्या सेट सेटअप एक गेम था या एक कर्स? और क्या लेक सिटी क्वाइट पिल्स सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या सच में एक असासिन नेटवर्क? और सिकाडा 3301 सच में एक नॉर्मल पजल है? सच क्या, शायद हम कभी ना जाने, लेकिन एक बात पक्की है, इंटरनेट सिर्फ नॉलेज की जगह नहीं है। ये एक मेज़ है, एक अलग दुनिया है जिसमें कभी कभी आपको वो दिख जाता है जो आप देखना नहीं चाहते।